नमस्कार दोस्तों, SWB में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं कि आज के एपिसोड्स में ऐसा क्या होने वाला है जो काफी मजेदार होगा। अनुपमा में समर और डिंपल के बारे में शाह हाउस में चल रही है बहस। डिंपल घर प्रवेश करती है और कहती है कि उसने सभी को गलत कहा था और अनुपमा का किसी भी तरीके से अपमान नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसने केवल उन तथ्यों के बारे में बताया जो कि सच है। हालांकि शाह परिवार डिंपल की बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे अनुपमा को डांस एकेडमी से बाहर निकालने का आरोप लगाने के लिए पूरी जमकर अनुपमा का साथ देता है। डिंपल उन्हें समर की तरफ बताती है और इशारा करती है कि वे गलत नहीं है। अब देखना यह है कि इस पर अनुपमा की क्या प्रतिक्रिया होती है। आप बने रहिए हमारे साथ। फालतू में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। अब फालतू स्टेज पे है और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और अयान के कोई ठिकाने नहीं है। फालतू बहुत परेशान हो रही है कि क्या वह समय पर पहुंच पाएगा और धैर्य रखना उसके लिए अब नामुमकिन सा होता चला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो वह पूरे समर्थन के साथ चुपचाप मीडिया को कार्यक्रम कवर करते हुए देखती चली जाती है और प्रार्थना करती है कि जल्द से जल्द अयान वापस लौट आए। इस बीच सिद्ध जबरदस्ती करता है और विचारों को सोचता है जो कनिका की योजना को रोक सकते। अब देखना ये है कि ये प्लानिंग प्लॉटिंग पूरी हो पाती है या नहीं। आप बने रहिए हमारे। यह चाहते हैं मैं सम्राट नयनतारा से उसकी चिंता का कारण पूछता है, जिसमें वह जवाब में कहती है कि उसका कोई तो है सीक्रेट लवर जो कि उसे गुलदस्ता भेजता है। इस बात पर सम्राट उसे कहता है कि वह उसका साथ देगा और उसके सीक्रेट लवर को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। दूसरी ओर मानसी होटल के आर्काइव रूम में जाती है और अशोक के दोस्त के द्वारा बनाए गए CCTV फुटेज कमरे में जाती है और तलाश करती है कि 10 साल पहले क्या हुआ था, जो आरती से वह मिला था या नहीं और अशोक का असली माजरा है क्या। अब देखना ये है कि उस फुटेज में। आप बने रहिए हमारे साथ। गुम है किसी के प्यार में विराट ने अश्विनी से कहा है कि वह आज उसे नहीं समझ सकती क्योंकि वह केवल महिलाओं के दृष्टिकोण से चीजों को देख रही है। वह कहता है कि यह असहाय बात है क्योंकि इस बार सई को जाने नहीं दे सकता। वह अश्विनी और निनाद की बात करता है और उनकी उपस्थिति में याद दिलाता है कि वह वर्षों से अपने बच्चों के बिना रहा था और अब जाकर जब उसे यह प्यार मिला है तो वह सई को उसे छीनने नहीं देगा। अब देखना यह है कि वह उसे रोक पाता है या नहीं। खैर जो भी हो, रुकावटों के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। पांड्या स्टोर की कहानी कभी भी हमें आश्चर्यचकित करने से रोकती नहीं है। अब ऋषिता दरवाजे पर रावी को खड़ा देखकर हैरान हो जाती है। वह रावी के पास जाने के लिए विनती करती है और अन्यथा देव के साथ समय बिता पाएगी, लेकिन रावी खुलासा करती है कि शिवांक ने अपना घर बेच दिया है। रावी बताती है कि वह मजबूर हो गई है और पांड्या निवास में उसे रहना पड़ रहा है क्योंकि उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा है, अन्यथा वह शिव का चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेगी। अब ऋषिता शिवांग को घर पर बेचने की बात पर मौत की चकाचौंध देने के लिए मुड़ती है। फिर भी शशांक वहां पर सिर्फ अपना कंधा उचकाता है और बात को इग्नोर कर देता है। अब देखना यह है कि इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। आप बने रहिए हमारे साथ। ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी सोचती है कि क्या घाट पर ऐसा हुआ है जो उसके बारे में नहीं जानती। वह यह बात सोचती है कि अभीर के नाम पर इतनी अजीब प्रतिक्रिया वह क्यों दे रही है और थोड़ी देर बाद आरोही का पता चल ही जाता है और अपना पर्स और सैंडल घर पर छोड़ देने के बाद वह उन्हें लेने के लिए मुड़ जाती है। अभिमन्यु अपने हाथों को पकड़कर उसे रोक लेता है। इस बीच अभिमन्यु आरोही के चेहरे पर परेशान अभिव्यक्ति को देखता है और उससे पूछता है कि वह इतनी परेशान क्यों है। आरोही उसे देखती है और सोचती है कि क्या वह उसे अभीर के बारे में बता सकती है या नहीं। वह चाहती तो है, लेकिन शायद अब वह अपना भविष्य एक काले रंग में देख रही है जिसका जवाब उसके पास नहीं है। अब देखना यह है कि इस पर अभिमन्यु की क्या प्रतिक्रिया होती है और कैसे वह इस बात को उगलवाता है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।